आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका सही जवाब है हीरे का भार का मात्रक। यानी हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। यानी मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चमेली देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। यानी चमेली देवी पुरस्कार जो है वह मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्पर्धाओं में रेसिंग कारों को जो दूरी तय करनी पड़ती है वह लगभग कितनी होती है? तो उसका सही जवाब है 300 किलोमीटर से 305 किलोमीटर। यानी ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धाओं में रेसिंग कारों को जो दूरी तय करनी पड़ती है वह 300 किलोमीटर से 305 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, मिहिर सेन की उपलब्धि का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तैराकी। यानी मिहिर सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेनबो रेवोल्यूशन इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र से। यानी रेनबो रेवोल्यूशन यानी इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, अल्फांसो आम की प्रजाति का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगालियों ने। यानी अल्फांसो आम की प्रजाति का नामकरण किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। अगला प्रश्न है, फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर ने किस वर्ष ऑस्कर जीता? तो इसका सही जवाब होगा 2009 में। यानी फिल्म जो है स्लम डॉग मिलेनियर यह ऑस्कर कब जीता? तो 2009 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर विक्रेता कंपनी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा लेनोवो। यानी विश्व का सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर विक्रेता कंपनी कौन सा है? तो लेनोवो है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दूधराज। यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दूधराज है। अगला प्रश्न है, मांडू के सुल्तान की बाज बहादुर को किसने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा अकबर की सेना ने। यानी मांडू के जो सुल्तान बाज बहादुर था उसको किसने पराजित किया था? तो अकबर की सेना ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, गोलकी मठ किसका उपनाम है? तो इसका सही जवाब होगा 64 योगिनी मंदिर का। यानी गोलकी मठ जो है वह किसका उपनाम है? तो 64 योगिनी मंदिर का उपनाम है। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा नदी है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। यानी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा नदी है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ एक सिंह की ओर इशारा करता है जो वास्तविक में क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एक खगोलीय राशि चिन्ह। यानी सिंहस्थ कुंभ जो है वह एक खगोलीय राशि चिन्ह है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा शिमला में। यानी शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक कहाँ लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर एमपी में। यानी क्रिकेट के एक दिवसीय मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक कहाँ लगाया था? तो ग्वालियर एमपी में लगाया था। अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण संस्कृति। यानी सोहन संस्कृति जो है वो किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पूरा पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा यानी यवनिका का मतलब होता है पर्दा। यानी पर्दा प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा यूनानियों ने। यानी भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा या पर्दा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विधि कानून संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो इसका सही जवाब होगा हम्मुराबी। यानी विश्व में सर्वप्रथम विधि यानी कानून बनाने वाला राजा कौन था? तो हम्मुराबी था। अगला प्रश्न है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो इसका सही जवाब होगा अमरावती। यानी बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो अमरावती था। अगला प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। या सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन है। अगला प्रश्न है,
पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा कुद्रेमुख। यानी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुद्रेमुख है। अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा संधारित करती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाशीय डाटा। यानी एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वह किस प्रकार की डाटा भंडारित करती है? तो ये प्रकाशीय डाटा। अगला प्रश्न है, अल शबाब किस देश की आतंकवादी संगठन है? तो इसका सही जवाब होगा सोमालिया की। यानी अल शबाब जो है वो कौन से देश की आतंकवादी संगठन है? तो सोमालिया की है। अब इसी वीडियो से संबंधित 5 प्रश्न आपको देते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। पहला प्रश्न है, अल्फांसो आम की प्रजाति का नामकरण किसने किया था? अगला प्रश्न है, क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक कहाँ लगाया था? ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा सवाल है, इंद्रधनुषी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? चौथा प्रश्न है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? और पांचवा प्रश्न है, गोलकी मठ का किसका उपनाम है? यानी गोलकी मठ जो है वह किसका उपनाम है? ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए थे और ये 5 प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।